तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 168 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनिवर्स में जीनियस की फाइट होने वाली थी, जिसमें कि सिर्फ स्टार लेवल के बंदे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे हैग्री उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है। अब फिर यहाँ पे ब्रॉलिन अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने कहा होता है कि यहाँ पर हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से शायद ही कोई इसमें पार्टिसिपेट करके विन कर सकता है। अब ये सुनकर ब्रॉलिन इसका कान पूछता और कहता है कि हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार फील्ड में बिलियंस ऑफ स्टार लेवल फाइटर्स मौजूद हैं और आप कहना चाहते हैं कि ये भी टॉप मिलियन में नहीं आ सकते हैं। तो ये सुनकर हैग्री उससे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस यूनिवर्स में 13,000 स्टार फील्ड मौजूद है इस गानू एम्पायर में ही, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 अदर एम्पायर से जो इसके कंट्रोल में होती है, और हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर ही इस गानू एम्पायर में एक आता है। और अगर बात करें पावरफुल फाइटर्स की, तो हमारी इस कंपेयर की जाए गानू एम्पायर से तो हम उनके सामने कुछ नहीं है। और यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में, और अगर बात करें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के टॉप जीनियसेस में, तो वो सिर्फ टॉप 10,000 में भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे बहुत कम एम्पायर से जो कि इसमें आ सकते हैं। वो कहता है कि लास्ट बैटल के जीनियसेस में हमारे यहाँ का स्टार फील्ड का ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कि टॉप 10,000 में आ पाया। अब ये सुनकर ब्रॉलिन शॉक हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली हो जाती है और वो कहता है कि हाँ ये सही है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो इसमें आ सका था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे जीनियसेस थे जो इस पूरे यूनिवर्स में मिलाकर आए हुए थे। अब यहाँ पे हैग्री इसी कारण गुस्से में होता है और उसके पावर की वजह से वहाँ चारों तरफ ठंड पड़ने लगती है, जिसे महसूस करके ब्रॉलिन उसे रुकने को कहता है और बोलता है ग्रैंडफादर, जिसे देखकर हैग्री का ध्यान भटक जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करना बंद कर देता और कहता है कि मैं बस थोड़ा सा एंग्री हो गया था और मुझे शर्म भी आ रही थी कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि टॉप 10,000 में भी आ सके। तो ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और फिर हैग्री कहता है कि तुम जाओ, मुझे अपने डिस्पर्स को ट्रेन करना है। अब ये सुनकर ब्रॉलिन वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है, और अभी के दरमियान उसका प्लान था कि वो अपने ग्रैंडफादर से बोल के लू फेंग के साथ डील कर सकता था, लेकिन ये चांस भी उसका फेल होते नजर आ रहा था। और अब फिर हमें चाइना का सीन दिखाया जाता है ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड वर्चुअल यूनिवर्स में, जहाँ पे अभी वर्चुअल यूनिवर्स में नाइट चल रहा होता है और वहाँ पे वर्चुअल स्टार साइन कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ के आसमान में एक इनॉर्मस ब्लैक डिक्लेरेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि ह्यूमंस ऑफ द यूनिवर्स द टॉप बैटल ऑफ जीनियसेस। ये हर 10,000 सालों में एक बार होने वाला है और ये आज होने वाला है, और वो स्पॉन्सर होता है वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क, जो कि पूरे एम्पायर्स में फैला हुआ होता है। और वहाँ पे लिखा होता है क्या तुम जीनियस हो, क्या तुम्हें अपने सेम लेवल का जीनियस से फाइट करने का मौका नहीं है। और वो फिर लिखता है कि देन ज्वाइन द टॉप बैटल ऑफ जीनियसेस, जहां तुम्हें बिलियंस ऑफ जीनियसेस इस पूरे यूनिवर्स में मिलेंगे जिससे तुम कम्पिटिट कर सकते हो। और यहाँ पे वो डिटेल्स के लिए क्या था कि अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ विजिट वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क होम पेज, जहाँ पे आपको वर्चुअल असिस्टेंट मिलेंगी जिससे कि आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ा डिक्लेरेशन होता है जो कि पूरे ब्लैक ड्रैगन आइलैंड में दिख रहा होता है, और पूरा बिलियंस ऑफ पीपल वहाँ रहते थे, वो उन्हें साफ देख और पढ़ सकते थे। अब यहाँ पे ये सब देख कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार टॉप बैटल ऑफ जीनियस शुरू होने वाला है। यहाँ पे ये सबके लिए बहुत बड़ी ऑफर थी, और वहाँ पे सारे लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। और उसमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना था कि अगर कोई भी बंदा टॉप 1000 में आ जाएगा
तो उसको अविश्वसनीय रिवॉर्ड मिलता है। और वहाँ पे ऐसे एक और बंदा कहता है कि हम इस बार तो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी इसे होल्ड कर रही है, जिसके कारण इसके रिवॉर्ड और भी अच्छे होंगे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये 10,000 में 2 बार चलता है, जो कि एक बार वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी होल्ड करती है तो दूसरी बार इसे बैटल एक्स कोलिजियम ऑर्गेनाइज करता है। और इसी को देखकर सारे लोग हरी करते हैं और जाके उस वेबसाइट को चेक करने लगते हैं ताकि इस टॉप बैटल ऑफ जीनियसेस को देखकर उसमें रजिस्टर कर सकें। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग कंटिनेंट एक अंपायर को दिखाया था, जो कि एक मीडियम लेवल सिविलाइजेशन के नाम को दिखाया था। और वहाँ पर भी ये जिगेंटिक डिक्लेरेशन आ जाता है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये होती है। और यहाँ पे ये पूरे यूनिवर्स में इसका प्रचार होने लगता है। और अब फिर हमें किलिंग फील्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बाउंडलेस डिजर्ट मौजूद होता है और वहीं पे एक ब्लैक क्लॉथ मैन भी होता है उसी डिजर्ट में। और वहाँ पे ऐसे कई सारे स्टार लेवल 5 स्टेज के बंदे थे और उस बंदे के सामने हजारों की संख्या में ब्लैक क्लोथेड मैन होता है और उन सबके सामने एक वाइट रॉड बाल पर्सन होता है और उसके हाथ में एक जेनेटिक वेपन ब्लेड होता है, जो कि एक कोल लाइट की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा हो और वो जितने भी 1000 ब्लैक क्लॉथ मैन होते हैं वो जाके उस बैल्डमैन पे अटैक कर देते हैं लाइटनिंग की स्पीड पे। अब यहाँ पे आप लोग गेस करके बताओ कि ये कौन बंदा है जो कि व्हाइट रॉब्ड बाल्ड मैन होता है। अब जैसे ही वो 1000 बंदे उस पर अटैक करते हैं वो भी उसको अटैक करना स्टार्ट कर देता है, फ्लैश बन के उस पर अटैक करना चालू कर देता है। अब उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी थी और वो देखते ही कई सारे ब्लैक मैन क्लोथ के हेड उड़ा देता है। और यहाँ पे वो व्हाइट बाल्ड मैन बहुत ही स्पीड होता है, उसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर होती है और उसी वक्त उसकी ब्लेड भी स्टेशनरी होती है और एक बार वो मूव होती है तो यहाँ पे गारंटी था कि वो किसी न किसी की लाइफ आराम से ले सकती थी। और यहाँ पे उसके स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस रिदम के कारण थे और यहाँ पे वो अपने सेम लेवल के बंदे को बड़े आराम से मारता जा रहा होता है और वहाँ पे उसकी ब्लो बहुत ही ज़्यादा ब्लडी होने लगती है। अब फिर वो ऐसे ही अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे इतने सारे रहने के कारण वो व्हाइट रॉक बाल्ड मैन भी मारा जाता है। और अब फिर इसके मरने के बाद ही वहाँ का सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है और सारे ब्लैक रॉक मैन गायब हो जाते हैं, जितने ब्लड थे वो भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और फिर वो व्हाइट रॉक फिर से अपीयर हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं थंडर गॉड होते हैं और वो कहता है कि वो क्या मैंने कोई अच्छा जॉब किया है, मैंने अकेले ही 190 ओपोनेंट को सेम लेवल में मार दिया है, वो भी एक बार में। तो ये सुनकर वो कहता है कि स्टूपिड तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। और वो कहता है कि मेरे बगैर तुमने अपनी खुद की डोमेन ले ली, मैंने अब तुम्हें ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो इस कारण तुम्हें और भी ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। और अब फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम इतने ज़्यादा बेकार कैसे हो सकते हो, तुम पिछली बार तो होंग से भी हार गए थे और मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। होंग के पास तो टीचर भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे सिखाते हुए भी तुम होंग से हार गए, मैं इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो ये सुनकर थंडर गॉड कहते हैं कि लेकिन मैं जीतने ही वाला था। और वो कहता है कि मैं इतना भूल नहीं सकता कि अभी तक मैंने अपने ब्रदर को हारा नहीं पाया हूँ। और वो कहता है कि ये बहुत अच्छा था कि लास्ट टाइम मैं जीतने ही वाला था, लेकिन कुछ महीने के अंदर मैं उससे हार गया। अब ये सुनकर वो कहता है वो कि क्या तुम्हें इतना ही सोच रहे हो। और वो कहता है कि तुम्हें अपने एम को और ऊपर रखना होगा, तुम्हें इतना ही नहीं तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी और ब्लेड टेक्निक की बात करता हूँ। और वो कहता है कि आज के एग्जामिनेशन से मुझे पता चला है कि तुम्हारी टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने देखा कि तुम्हारे 9 ऑफ देम उसमें बहुत ज़्यादा ग्लैंस मौजूद है। और वो कहता है कि पहली बात तो तुम्हारी ब्लेड मूवमेंट बॉडी टेक्निक परफेक्ट नहीं है, तुम इसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। वो कहता है कि और फिर इसके बाद वो उनसे सारे एरर्स के बारे में बताने लगता है कि क्या तुम्हारे एरर्स से जिसे तुम आगे चल के सुधार सकते हो। और इस बात को थंडर गॉड बड़े ही केयरफुली सुन रहे होते हैं
क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी गलतियों से ही वो सीख सकते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर थंडर गॉड को दिखाया जाता है, जो कि अभी के मर्तबा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अब फिर जैसे ही वो ट्रेनिंग करके अपने किलिंग फील्ड को लीव करता है, वो जाके लॉबी में अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। लेकिन तभी वो आसमान में उस बड़े डिक्लेरेशन को देखता है, जहाँ पे देख कर उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और वो कहता है डैम, इतनी बड़ी डिक्लेरेशन। और फिर थंडर गॉड उन सारी डिक्लेरेशन के कंटेंट्स को पढ़ने लगता है और वहाँ पे लिखा होता है टॉप बैटल ऑफ जीनियसेस। और वहाँ पे तभी वो भी इसको पढ़ता है और उसको देखकर कहता है, और वो जोर से बोलता है, बच्चे तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होता है। अब ये देखकर वो थंडर गॉड कहता है कि फिर तो मुझे अपने बिग ब्रदर और 30 से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। और फिर वो लू फेंग और हॉन्ग को कांटेक्ट करना शुरू कर देता है। और फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी हाईवे पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। लू फेंग अभी बैटल रॉब में और डार्क गोल्डन स्टाफ लिए हुए खड़ा होता है। और अब फिर वो ऐसे ही वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अभी के मुताबिक वो नॉनसेंस को अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके 9 फिस्ट साइज गोल्डन ब्लेड्स को यूज करके। अब यहाँ पे लू फेंग उससे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो एक मूव में अटेंड करता है कि ताकि वो अपने 9 स्मॉल गोल्डन ब्लेड्स को कंट्रोल कर सके। लेकिन अभी के मुताबिक उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा होता है और वो कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये 10,000 गुना ज़्यादा हार्ड है उस सोरिंग शटर के यूज के कारण। अब फिर लू फेंग उसे बड़ी मुश्किल से उन सबको एक जगह लाने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग इसमें कामयाब नहीं हो पाता और वो सारे गोल्डन फ्लेक्स गिर जाते हैं। और वहाँ पे वो 9 स्मॉल गोल्डन प्लेट्स सारे अलग अलग हो जाते हैं, जिसे देखकर लू फेंग फिर इससे हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसे अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं आखिर इसके फर्स्ट स्टेज को भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, आखिर ये नॉनसेंस आर्मेंट्स इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है। और फिर लू फेंग अपनी हेड को हिलाता और आहें भरते हुए कहता है कि मैं इस नॉनसेंस आर्मेंट्स को कई दिनों से ट्रेन करते आ रहा हूँ और मुझे इसकी यूज़ भी आने लगी है, लेकिन नॉनसेंस से फाइटिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसके फर्स्ट स्टेज में ही मुझे इतना ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी के दरमियान हमें बताया जाता है कि लू फेंग के पास 5 स्टेज डोमेन आ चुकी होती है, जो कि उसे गोल्डन हॉर्न बेस से मिली होती है। और उसके पास अभी ओरिजिन लव ऑफ गोल्ड में भी पहुंच चुका होता है, उसमें एंट्रेंस ले चुका होता है। और अभी के मुताबिक उसकी स्पिरिचुअल फोर्स एम्पलीफायर 58 पे आ चुकी थी। अभी ये उसके गोल्डन हॉर्न बेस्ड के कारण हुई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्सल लेवल 6 पे आ चुकी थी, जिसके कारण लू फेंग एक स्टार लेवल स्पिरिट रीडर होने के कारण वो अपने इतने ह्यूज एम्पलीफायर को रख पा रहा था। और अगर बात करें किसी भी 5 स्टेज डोमेन और बात करें उसकी स्पिरिचुअल फोर्स एम्पलीफायर और उसके साथ उसके ओरिजिन लॉ ऑफ गोल्ड, तो ये एक स्टार लेवल फाइटर के लिए पहले से ही अमेजिंग बात होती है। अब यहाँ पे लू फेंग ने अभी भी अपने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट नहीं किया होता और ये देखकर बबाता उससे बोलती है कि इतनी जल्दबाजी मत करो लू फेंग, तुम्हारे पास अपनी डोमेन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ है, तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी इनफ नहीं है कि तुम फर्स्ट स्टेज को कास्ट कर पाओ, लेकिन तुमने हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, जिसके कारण तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और जैसे जैसे तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तुम इसे अपने आप कंट्रोल करना सीख जाओगे और इसके बाद तुम्हें उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स यूज नहीं करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर लू फेंग ये समझ जाता और फिर बबाता उससे कहती है कि लू फेंग, यहाँ पे थंडर गॉड का तुम्हारे लिए कॉल इनविटेशन आया है। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या थंडर गॉड। अब यहाँ पे थंडर गॉड बहुत सालों से क्रेजी की तरह उस एआई के अंदर ट्रेन हो रहा था, लेकिन अभी जाके उसने अभी लू फेंग को कांटेक्ट किया था और वो फिर इसके बाद वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वेस्टर्न एशिया वेस्टलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा एक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है और वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर उस सब के पास आते हैं जो कि उसे मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो बंदा बड़े आसानी से उन सबको मार दे रहा होता है। और वहाँ पे इसके बाद वो आराम से बैठ जाता है, कोई मॉन्स्टर उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता है और वो बंदा बड़े ही आराम से वहाँ से साइलेंटली बैठा होता है और वो बोलता है विथ लाइट देयर विल बी लाइट, विदाउट इट डार्कनेस। मतलब ये कि जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे लाइट होगा, लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं होगा
वहाँ पे अंधेरा ही होगा। और तभी इसके बोलने के साथ वहाँ का एरिया डार्कनेस, एब्सोल्यूट डार्कनेस में बढ़ जाता है और वहाँ पे फिर से वो बंदा आ जाता है। और अब फिर वो बंदा वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि लास्ट टाइम मैं अपने सेकंड ब्रदर से लगभग हारने ही वाला था। और अब फिर वो बोलता है कि फाइनली मेरी डोमेन 6th स्टेज पे आ चुकी होती है। और हमें बताया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं, हॉन्ग होता है। और अब फिर उसी वक्त उसको थंडर गॉड का नोटिफिकेशन आता है कि वहाँ पे अभी थंडर गॉड ने उसको कॉल भेजा होता है, जिसके कारण वो इसको देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है। लेकिन इसके बाद यूनिवर्सल नेटवर्क में चला जाता है और अब फिर लू फेंग और हॉन्ग दोनों एक साथ वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में इंटर करते हैं ताकि वो थंडर गॉड से बात कर सके कि आखिर मैटर क्या है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और हॉन्ग एक ही साथ उस ग्रास फील्ड में आते हैं। और वहाँ पे थंडर गॉड बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, बोलता है कि टॉडी बिग ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पे आएंगे। और वो कहता है कि जल्दी से आकर देखो। तो ये सुनकर हॉन्ग स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर वो सब ऊपर देखते हैं। लू फेंग भी क्यूरियोसिटी के साथ ऊपर देखता है। अब ऊपर देखने के पास उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे ह्यूज डिक्लेरेशन होता है और हॉन्ग भी उसको पढ़ता है तो पढ़ता है कि ये तो बैटल ऑफ जीनियसेस है। लू फेंग भी इसको देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या क्या हो रहा है इस यूनिवर्स में। और हमें बताया जाता है कि इस गानू यूनिवर्स में अकेले ही 100 मिलियन गैलेक्सी हैं और यहाँ पे अगर पूरे इंटायर यूनिवर्स कंट्री को मिलाया जाए तो यहाँ पे टोटल 100 मिलियन जीनियसेस मौजूद हो सकते हैं। लू फेंग भी अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, इसमें तो मजा आने वाला। और थंडर गॉड भी बिग ब्रदर और थर्डी के पास जाता है। उसके सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन आ जाती है जिसमें कि वर्चुअल यूनिवर्स वेबसाइट हो जाती है, जो कि यूनिवर्स ह्यूमन जीनियस बैटल लिंक होता है। और हॉन्ग कहता है कि चलो इसे खोल कर देखते हैं आखिर इसमें है क्या। और थंडर गॉड उसे ओपन करते हैं और अब फिर उसे ओपन करने के बाद वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है यूनिवर्स ह्यूमन जीनियस बैटल के बारे में। और वहाँ पे लिखा होता है कि जीनियस बैटल एम करता है कि हम सारे स्टार लेवल ह्यूमंस में से किसी एक जीनियस को निकाले। और वो कहता है कि इसमें सिर्फ स्टार लेवल ह्यूमंस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जीनियस बैटल अगर देखा जाए तो हर 5000 साल में से एक बार होता है और 10,000 साल में 2 बार होता है। और इसको अलग अलग कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कि पहला वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, दूसरा ह्यूज एक्स डोजो शामिल है। और यहाँ पे लू फेंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो देखता है कि जीनियस बैटल सेपरेट होते यूनिवर्स कंट्री सिलेक्शन में और फाइनल जीनियस बैटल में। और हमें बताया जाता है कि हर एक यूनिवर्स कंट्री वो अपने इंटरनल सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद वो इलाइट्स को पिक करते हैं और फिर इसके बाद जीनियस का ग्रुप मिलके उन फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि फाइनल बैटल्स में ही पता चल जाता है अल्टीमेट विक्टर के बारे में। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि टॉप 1000 जीनियस ऑफ द यूनिवर्स में 3 सबसे बड़े प्राइजेस मौजूद है। और इसमें बताया जाता है कि नंबर 1 पे उनके रैंक के मुताबिक उनको 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स से 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स से मिलेंगे और भी ज़्यादा प्राइजेस मौजूद है। और सेकेंड लिस्ट में था कि वहाँ पे उन्हें चांस मिलेगा प्राइमल यूनिवर्स नेम लिस्ट में इंटर करने के लिए। और थर्ड में ये था कि वो इंटरनल कोल मेंबर्स बन सकते वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में, जो कि बहुत बहुत बड़ी पोजीशन थी अगर लू फेंग इसको पास कर पाता। और फिर लू फेंग भी इसको देखकर बड़बड़ाता है। अब लू फेंग भी उन सबको पढ़ता है, जिसमें कि वो पहला टॉप 1000 वाला पढ़ता है। फिर वो सब देखता है कि जैसे ही कोई भी बंदा 1000 बंदा उसमें पास करेगा उसे प्राइमल यूनिवर्स में मिलने जाने का मौका मिलेगा। तो इसे सुनकर लू फेंग बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि उसे गानू ऑक्शन का बात याद था, जबकि एक बंदा प्राइमर यूनिवर्स के खरीदने के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन कर रहा था। ये ऐसा जगह था जहाँ की लू फेंग के टीचर भी नहीं गए होते हैं। और यहाँ पे बबाता उससे कहती है कि ये प्राइजेस उतने ज़्यादा बैड नहीं है, यहाँ पे कैश प्राइमर यूनिवर्स कोर मेंबर सब चीज़ मिल रहा है। बोलता है कि जब कोई बंदा 1000 जीनियस में चला जाएगा तो उसे ये सब मिल। अबे बबाता उससे कहती है कि लू फेंग तुम उतने बुरे नहीं हो, तुम्हें एक चांस इसमें देना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या मुझे एक चांस देना चाहिए। और वो बबाता के टोन के कारण उससे पूछता है कि क्या इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मैं टॉप 1000 ना पहुंचूं। तो ये सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब कि ये बहुत हार्ड है। और फिर बबाता उसे बताती है कि लू फेंग तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ट्रिलियंस ऑफ जीनियसेस इस यूनिवर्स में। तुम यहाँ बात कर रहे हो कि 1000 में आने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर देखा जाए
तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा है। अगर तुम टॉप 1000 गानू यूनिवर्स में भी आ गए तो ये भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम सपना देख रहे हो कि तुम इस पूरे यूनिवर्स में टॉप 1000 में आओगे तो ये शायद लगता है इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर लू फेंग भी रियलाइज़ कर जाता है कि हाँ, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे वो उसको आगे बताती है और कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे अनडाइंग बीइंग्स भी है जिसके अंदर स्टार लेवल के डिस्पल मौजूद है और उनकी संख्या भी ट्रिलियंस में है। अगर टैलेंट की बात करें तो कई के पास स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन मौजूद है, कई के पास एक्सट्रीमली हाई टैलेंट भी मौजूद है। और अगर कंसीडर करें इस काउंटलेस पीपल इस यूनिवर्स में तो तुम्हारी कंप्रीहेंशन में देखा जाए तो तुम भी उसमें हाई में आते हो, लेकिन इसकी विल पावर की बात करें तो तुमसे कई गुना ज़्यादा कोई और बंदों की भी हो सकती है। और वो कहता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी है, जिसके कारण तुम अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर को रख सकते हो और उसके पास भी ओरिजिन लाओ, लेकिन फिर भी तुम 1000 यूनिवर्स में नहीं आ सकते जिनकी संख्या ट्रिलियंस जीनियसेस में होगी। और बबाटा टोन चेंज करते हुए कहती है कि लेकिन फिर भी तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, यहाँ तक कि तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बीस्ट जिसके पास टैलेंट है जो तुम्हें मिला हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हारे में ह्यूज डिफरेंस है, जिसके कारण गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है। और तुम्हारे पास तुमने तो पहले ही लेवल 5 डोमेन को इन 3 सालों में ही ले लिया था, जो कि तुम्हारा हार्ड वर्क के ही कारण संभव हो पाया है। और फिर यहाँ पे बबाता उसे सारी चीज समझाती है इस यूनिवर्स के जीनियसेस के बारे में कि यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हो सकते हैं जो कि तुम्हारे से ज़्यादा फाइटिंग एबिलिटी रखते हैं, तुमसे ज़्यादा कंपटीशन में हार्ड है। और उनसे कहती है कि उनके पास ज़्यादा एज की नॉलेज भी होगी, क्योंकि अभी तुम 30 साल के ही हुए हैं, लेकिन ऐसे कई सारे बंदे होंगे जो 1000 ईयर्स तक जी चुके होंगे और उसकी बैटल कैपेबिलिटीज भी तुमसे कई गुना ज़्यादा है। इसलिए इतना मत सोचो कि तुम सच में उन सब में आने वाले हो। और अगर बात करें तुम इस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में जीनियस कहला सकते हो, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में नहीं। और अब फिर हमें ऐसे ही सीन चेंज कर वास्ट गॉड कंट्री को दिखाया जाता है, जिसके सेंटर में एक वोल्केनो होता है और उसी के बीच हमें 7 to 8 मीटर ह्यूमन टॉल को दिखाया, जिसका बाल स्कारलेट हेयर होता है, उसकी कलर रेड होती है और उसकी पूरे बॉडी में से फ्लेम निकल रही होती है और उसके सामने कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं और हजारों की तादाद में 1000 स्टार लेवल यूट्स भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम सारे मेरे मोस्ट इलाइट डिस्पल हो इस हेवनली फ्लेम गॉड कंट्री में। और अभी के दरमियान उस बंदे की आवाज़ थंडर जैसी सुनाई दे रही थी और वो पूरे 1000 यूट्स के कानों में आई हुई होती है। और वो कहता है कि जब तक तुम इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अंत तक आते हो और टॉप 1000 में आते हो तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी गैलेक्सी ही गिफ्ट में दे दूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ये कितनी ज़्यादा बंदा रही सी दिखा रहा, एक गैलेक्सी पूरे के पूरे गिफ्ट में ये कितनी बड़ी रकम है, आप समझ सकते हो। और अब फिर वो कहता है कि जाओ जाके अपने फाइट की प्रिपेयर करो और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अब यहाँ पे उस 1000 यूथ एक साथ बोलते हैं और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसे ही एक और बंदा अपने साइड डिस्पर्स को बोलता है, वो भी ऐसे ही जाने को बोल देता है। और अब फिर हमें एक और प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पे 100 स्टार लेवल 9 के फाइटर्स और स्पेस ट्रेडर मौजूद है। तो वहाँ पे वैसे ही बोलता है कि जाओ तुम सबको भी ऐसे ही करना है, लेकिन तुम सबको जीतना है और जीत के ही आना है। और अब फिर हमें ग्रीन प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसमें पूरी तरह से वेजिटेशन होती है और वहाँ पे एबनॉर्मल लाइफ फॉर्म्स मौजूद होती है और वहाँ पे थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और अब फिर हमें उस प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मौजूद थे और वहाँ पे कम से कम 10 यूनिवर्सल लेवल के बंदे भी थे और कई सारे स्टार लेवल के बंदे भी मौजूद थे। वहाँ पे वो सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें 100 स्टार लेवल 9 के फाइटर्स और स्पेस ट्रेडर को दिखाया जाता है जहाँ पे उनका सामना एक व्हाइट रॉड बालमैन कर रहा होता है और अभी के दरमियान वो यूथ अपने हाथ में ब्लड रेड ब्लेड को लिए हुआ होता है और वो कहता है और फिर उसी के साथ उस सबको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो सब बंदे जो 100 स्टार लेवल 9 के बंदे होते हैं वो उन सब पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो व्हाइट रॉड मैन उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उन सब के पास जेनेटिक वेपन और स्पिरिचुअल अटैक्स यहाँ तक कि ब्लेड वेपन्स भी होती है, लेकिन वो ब्लड रेड ब्लेड उन सबको काटते हुए आगे चल जाती है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा
थी कि वो अपनी आफ्टर इमेजेस को छोड़ रहा होता है और एक ही बार में उसने सारे 100 बॉडीज को एक ही बार में मार दिया होता है। और इसे देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम अभी इम्प्रूव बहुत ही अच्छा कर रहे हो और तुम मेरी नजरों में एक जीनियस कहलाने के लायक होगे और तुम मेरी नजरों में एक जीनियस कहलाने के लायक होगे जो कि इस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में हो मेरे टीचर के सामने। और ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है, क्या इन्होंने मुझे जीनियस कहा? और वो कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से इनके सामने ट्रेन कर रहा हूँ लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा। और अब भी वो उनसे कुछ बोलने ही वाला था लेकिन वो बंदा कहता है कि जा, तुम्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना है और तुम्हें टॉप 1000 में जाना है। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पे नंबरस स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जाके उसमें पार्टिसिपेट करने लगते और वो कहता है कि जाओ तुमको भी वहाँ पे जीनियस बैटल में जीत के आना। और अब फिर हमें उसी जीनियस बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा यूनिवर्स उसमें लगा हुआ होता है, हर कोई अपने बंदे को वहाँ भेज रहा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग होंग थंडर गॉड स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं। और वहाँ पे थंडर गॉड उन सबसे पूछते हैं कि थर्ड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग होंग थंडर गॉड वहां पे उसके आंखों में देख रहे होते और अभी के दरमियान उनमें आंखों में उमंग दिखाई दे रहा था। और ये देखकर वो तीनों हंस पड़ते और कहते कि फिर ठीक है, हम तीनों ब्रदर्स को उसमें जाना होगा और उसमें लड़ना होगा। और अभी के मर्तबा वो तीनों ब्रदर जो कि अर्थ से थे उनके आंखों में कॉन्फिडेंस और हीरोइज्म भरा हुआ था और इसी के साथ वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करते। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग होंग और थंडर गॉड उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आखिर उन सब की रैंक क्या आती है, आखिर उन सब के सामने किसका पाला पड़ने वाला है, क्या लू फेंग उसमें जीत भी सकता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग टॉप 1000 में आने वाले हैं या फिर नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।